हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको पाठ 3 पढ़ा रहे थे जिसका शीर्षक है अमर शहीद हुकुमचंद। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हुकुमचंद को अंग्रेज स्टीवन ने बुलाया और क्यों बुलाया, किस काम के लिए बुलाया। और जब हुकुमचंद ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो ये अंग्रेजों के निगाह में खटकने लगे और बहादुर शाह जफर ने किले के अंदर एक गुप्त बैठक की जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आदि लोग उपस्थित थे। और वहां पर हुए निर्णय के अनुसार हुकुमचंद ने एक छोटी सी एक सेना का गठन किया और जिसका ये उद्देश्य था कि अंग्रेजों की सैन्य टुकड़ियों पर धावा बोलना, आक्रमण करना और उन्हें नष्ट कर देना। तो आइए इस वीडियो में हम आगे का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। देखिए, एक रात कुछ युवकों ने हुकुमचंद को सूचना दी कि अगली सुबह अंग्रेजी फौजें हरियाणा से होती हुई दिल्ली पर हमला की। तो कुछ लोगों ने हुकुमचंद को ये खबर दी कि ऐसा है कि अंग्रेज जो हैं दिल्ली पर आक्रमण करना चाहते हैं और दिल्ली को हथियाना चाहते हैं और वो हरियाणा से होते हुए गुजरेंगे। जब उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने सोचा कि ये बात तो बहादुर शाह जफर के यहाँ ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए, फौजों को रोकना और बादशाह को इस बारे में सूचना भेजना बहुत जरूरी था। तो हुकुमचंद ने अपने विश्वास पात्र मिर्जा मुनीर को एक पत्र देकर दिल्ली रवाना कर दिया। पत्र में उन्होंने बादशाह से गोला बारूद और सैनिक सहायता भी मांगी थी। तो उन्होंने इस बात को पहुंचाने के लिए अपने एक भरोसे का मतलब ये होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, बहुत विश्वसनीय। तो इनका एक बहुत भरोसेमंद मित्र था, उनका नाम था मिर्जा मुनीर। उन्होंने एक पत्र लिख करके बहादुर शाह जफर के पास ये संदेश भेजा कि अंग्रेज दिल्ली पर आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उन्हें गोला बारूद और सैन्य शक्ति की जरूरत है। यही लिख करके पत्र उन्होंने मिर्जा मुनीर को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। अगले दिन सुबह होते ही अंग्रेजों के गोले बरसने लगे। हुकुमचंद की युवा सेना गोला बारूद खत्म होने तक युद्ध करती रही। इस युद्ध में हजारों युवा क्रांतिकारी शहीद हो गए। अंग्रेजों ने झांसी में जी भर कर लूटपाट की। न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे घोड़ों के पैरों तले रौंद दिए गए। तो कह रहा है, अगले दिन सुबह होते ही अंग्रेजों के गोले बरसने लगे। ज्यों ही सुबह हुई, अंग्रेजी सेना युद्ध के लिए पहुंच गई। उन्होंने हमला कर दिया और जब अंग्रेजों ने हमला किया तो हुकुमचंद की सेना भी उनका सामना की। और चूंकि अंग्रेजी सेना के आगे इनका सैन्य बल भी कम था, संख्या भी इनकी कम थी और इनके पास अंग्रेजों की तुलना में गोला बारूद या हथियार भी उनका सामना करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। लेकिन इनके पास जितना भी गोला बारूद था, जितनी इनकी ताकत थी, उन्होंने अंग्रेजों का डट करके सामना किया। लेकिन हुआ क्या, सैन्य बल कम होने के नाते, हथियार कम होने के नाते अंग्रेजी सेना इन पर भारी पड़ गई और इस युद्ध में हजारों क्रांतिकारी शहीद हो गए। शहीद होने का मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। और जब इनके हुकुमचंद जो इनका सामना नहीं कर पाए और अंग्रेजी सेना उन पर भारी पड़ी तो अंग्रेजों ने झांसी में जी भर कर मनमाने ढंग से, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। और न जाने कितनी स्त्रियां और बच्चे घोड़ों के पैरों तले रौंद दिए। अंग्रेजी सेना की या अंग्रेजों की बर्बरता का जिक्र हमने अपने पहले वीडियो में किया था कि अंग्रेजी सेना किस तरह से हम भारतीयों पर, हम लोगों पर किस तरह से अत्याचार करती थी, कितनी बर्बरता से वो हमारे साथ पेश आती थी। उनके लिए न कोई स्त्री, न कोई बच्चा, न कोई पुरुष, यानी सब बराबर थे, सबके साथ वो एक ही व्यवहार करते थे, मतलब एकदम निर्ममता से वो पेश आते थे।
तो पैरों तले रौंद देना का मतलब कुचल दिया जाना। हुकुमचंद, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, हुकुमचंद और उनके कुछ साथी जान बचाकर अपने गुप्त ठिकाने पर जा पहुंचे। गुप्त ठिकाने का मतलब ऐसा स्थान जिसके बारे में जानकारी लोगों को न हो, तो वही करा हुकुमचंद और उनके कुछ साथी, चूंकि ये अंग्रेजी सेना इन पर भारी पड़ी थी, मतलब ये एक तरह से हार गए थे, इन्होंने जान बचाकर कुछ सैनिकों के साथ हुकुमचंद एक गुप्त स्थान पर छिप गए, कहने का मतलब। तभी खबर मिली कि बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए और मिर्जा मुनीर भी रास्ते में ही। अब ये देखिए हुआ क्या कि मिर्जा मुनीर को तो इन्होंने पत्र लिख करके बहादुर शाह जफर के यहाँ भेजा था कि बहादुर शाह जफर के यहाँ आप जाइए और उनको यह संदेश दीजिए कि दिल्ली पर अंग्रेजी सेना आक्रमण करने वाली है, इसलिए उनको भारी मात्रा में गोला बारूद और सैन्य शक्ति की जरूरत है। लेकिन हुआ क्या कि वो वहां तक पहुंच नहीं सके, उन्हें बीच में ही, रास्ते में ही पकड़ लिया गया। उधर बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे क्या करना है अभी इस पर विचार हो ही रहा था कि मकान पर गोलियां बरसने लगी। अंग्रेज सिपाही दरवाजा तोड़कर भीतर घुस आए। मतलब इन सब बातों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन तभी अंग्रेजी सेना फिर आक्रमण कर दी और दरवाजे तोड़ करके वो भीतर घुस गए, अंदर घुस गए। और कहां, जहां पर वो छिपे हुए थे। हुकुमचंद और उनके साथियों को घसीट कर माने खींच कर बाहर निकाला गया। अंग्रेज सिपाही क्रांतिकारियों पर कोड़े बरसाने, जैसा कि देखिए ये फिगर में आप लोगों को देखिए, फिगर में ये किस तरह से अंग्रेज ये भारतीयों पर कोड़े बरसाती थी। तो इसी तरह से इन दोनों लोगों पर कोड़े बरसाना अंग्रेजी सेना ने शुरू कर दिया। तभी भीड़ को चीरता हुआ स्टीवन आगे आया। वह हुकुमचंद को उनका पत्र दिखाते हुए बोला, हाँ तो तुम्हें सैनिक सहायता चाहिए, तुम हमसे मुकाबला करोगे, यह रहा तुम्हारा पत्र और तुम्हारा मित्र। उसने मिर्जा मुनीर को हुकुमचंद की तरफ धकेलते हुए कहा। चूंकि मिर्जा मुनीर रास्ते में ही पकड़ लिया गया था और हुकुमचंद के द्वारा लिखा गया जो पत्र था बहादुर शाह जफर के नाम, उस पत्र को भी अंग्रेजों ने प्राप्त कर लिया था। उसी पत्र को दिखाते हुए, चूंकि इनके सारी प्लानिंग की जानकारी अंग्रेजों को हो चुकी थी, तो वही स्टीवन का राज भीड़ को चीरता हुआ आगे आया, भीड़ में से बाहर निकल कर गया और हुकुमचंद को उनका पत्र दिखाते हुए बोला, तो तुम्हें सैनिक सहायता चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस पत्र में सैनिक सहायता का जिक्र किया था। तुम हमसे मुकाबला करोगे, ये रहा तुम्हारा पत्र। मतलब उसने मिर्जा मुनीर को उनकी तरफ, किसकी तरफ, हुकुमचंद की तरफ धक्का देते हुए कहा, ये तुम्हारा मित्र और ये तुम्हारा पत्र है। तब ये जब वो पूछा कि तुम हमसे मुकाबला करोगे, तब हुकुमचंद ने कहा हाँ करेंगे। क्या कहा उन्होंने? हाँ करेंगे, भारत माता की जय। जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे, चाहे वो देखिए, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे वो बिस्मिल हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, सभी लोग अपने जान की परवाह न करते हुए भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अपने प्राणों का उन्होंने होम कर दिया। उसी तरह इन्होंने भी भारत माता की जय का नारा लगाया। हुकुमचंद ने ऊंची आवाज में कहा। देखते ही देखते चारों तरफ भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। मतलब जो लोग भी थे सब भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने लगे। अंग्रेजों ने हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर को पेड़ पर लटका दिया। तो ये देखिए किस तरह से दोनों लोगों को पेड़ पर उल्टा लटकाया गया था। तो इसी तरह अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया। वे और क्या किए, वे दोनों हर कोड़े पर भारत माता की जय बोलते रहे। उनके शरीर से खून की धार बहने लगी। मतलब कोड़े बरसाते बरसाते उनके शरीर पर इतनी चोट के निशान हो गए, इतनी चोट लगी कि उस चोट से वो खून बहने लगा।
जब अंग्रेज उनकी आवाज बंद न कर सके, अर्थात जब अंग्रेज उनके सामने एक तरह से हार मान गए, मतलब कभी भी कितने भी उन्होंने उन्हें यातनाएं दी, लेकिन भारत माता की जय का नारा वे बोलते ही रह गए। यानी हार मान करके अंग्रेज उन्हें क्या किए, फांसी पर लटका दिए, मतलब उनको सजा दे दिया, सूली पर लटका दिया उन्होंने। और इस तरह दोनों वीर शहीद हुए। कौन दोनों वीर? मिर्जा मुनीर और हुकुमचंद। इस घटना ने नवयुगों में नया जोश भर, जोश में होता उत्साह, उत्साह, उमंग, कुछ करने की चाह। देश भर में क्रांति की अग्नि फैल गई और एक दिन अंग्रेजों को भारत भूमि छोड़नी ही पड़ी। क्रांति की अग्नि, कौन सी क्रांति? भारत माता को स्वतंत्र कराने की जो ललक थी, आग थी, वो आग, वो चिंगारी की तरह पूरे देश में फैल गई कि हमें चाहे जैसे खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़ जाए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अपनी भारत माता की पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को हम छुड़ा करके सांस लेंगे। और लास्ट में हुआ भी, आप लोग जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आजादी मिली। हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया और हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितने वीरों ने अपनी जानों की आहुति दे दी। उन्हीं वीरों में से ये दोनों वीर जिनका हमारे इस पाठ में जिक्र किया गया है, ये भी सम्मिलित थे। वो ये वीर जो भी शहीद हैं, जो भारत माता को स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हम उन्हीं के कारण स्वतंत्र हैं। इसलिए हमें हमेशा उनका आदर सम्मान करना चाहिए और आज उनका नाम हमारे बीच में अमर है। तो झांसी में बना अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान। ये अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान कहाँ है? अमर शहीद हुकुमचंद उद्यान कहाँ है? झांसी में। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गाथा आज भी गाता है। गाथा मीन्स होता है कहानी। जो ये उद्यान है, इन वीरों की कहानी के साथ साथ, मतलब ये उद्यान उन्हीं की याद में बनाया गया है। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वो जो है वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसी स्वतंत्रता संग्राम की गाथा आज भी गाता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। और आज की इस वीडियो में जो हमने आपको पढ़ाया है, इसको आप रीड कीजिएगा और इसकी मीनिंग क्लियर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज आपको बताएंगे। थैंक यू।